मेल आ गया मेजर वालों का, तो ट्वीट करवाए नहीं आपसे, कोई बात नहीं, आपकी जरूरत ही नहीं पड़ी, जरूरत पड़ेगी तब आपको बतला लेंगे, आपको जरूरत पड़े तब हमें बतला लेना, हमें जरूरत पड़ेगी तब हम आपको बतला लेंगे। चलो शुरू करें। तो आज हमें कौन से वाद्य यंत्र पढ़ना है? देखो आज हमें वाद्य यंत्र पढ़ना है तत्वाद्य यंत्र। तत्वाद्य यंत्र, तत्वाद्य यंत्र किससे बनता है? तय से तत्, तय से तारों। यार तत्वाद्य यंत्र किससे बनता है? तत्वाद्य यंत्र तारों द्वारा बनता है, ठीक है। यानी जिसमें कहीं ना कहीं कोई तार लगाओ। ये लगभग तो एक जैसे ही है सारे तत्वाद्य। मैं आज ये तीसरा तत्वाद्य वाद्य यंत्रों का तीसरा प्रकार है, कल हम वाद्य यंत्र को कंप्लीट कर देंगे। आपको वाद्य यंत्र कुछ समझ में आया कि नहीं है, ये तरीका सही है कि गलत है, वो तो आपके कमेंट से पता चलता है, लेकिन मुझे क्या पता चलेगा? जब आप बताते हो तो हो नहीं, कोई कुछ कहते तो हो नहीं। सर 1200 वाले कोर्स में महिला बाल विकास नहीं डाला, डाल देंगे। सर मेरे ऐसा ही कोर्स में मैथ और रीजनिंग की क्लासेस ऐड कर दो, सब में ऐड है मैथ रीजनिंग। छोड़ना ही था तो कोई और बहाना कर लेती, बीड़ी तेरा बाप भी पीता है, ना करो यहाँ हटाओ। फेफड़ी थापने आया करती थी वो, मोहब्बत के दुश्मनों ने भैंस बेचती। चलो करे शुरू। तत् का मतलब समझे? तय से तत्, तय से तार, या जिसके अंदर तार हो। चलिए शुरू करते हैं। देखिए सबसे पहला जो फेमस वाद्य यंत्र है तत् है वो रावण हत्ता, यानी इनको नाम जो को है नहीं, वो है नाम द किंग ऑफ श्रीलंका, ऐसा माना जाता है। इसका मूल उत्पत्ति स्थान क्या है? श्रीलंका ही था। किसका? रावण हत्ते का। रावण के 10 सिरा, लेकिन ध्यान रखियो टाबरो इंग अंदर 9 तार है जी, एक सिर किन गए मन कौन बेरो किन गए, इसमें 9 तार बंधे होते हैं। ओ तो रावण हत्तो है, देखो टाबरो ये तरीको दिख रही है कि थारे सामने देखो, मैं अलग और बनाऊं थारे यहां समझे को है जी, मैं रावण हत्तो बनाऊं, वो रावण हत्तो है, ठीक है। एक ओ लगा दियो, ठीक है, ए लगा दिया, ठीक है। ई बने होगा, हाँ गुरु जी ई बने। ए की है अन बोला खुंटी, आजकल तो आवे ही कौन, पुराने टाइम में घरे जब आया करता तो रावण हाथों लेके नहीं गानो, परदेसी धुन बड़ी फेमस होया करती, तो जद की नहीं देता नहीं आवाज कहीं बाजरी बुजरी वो मांग तो भी कहता परदेसी धुन सुना, तो नहीं रावण आता है पर सौ ज्यादा परदेसी धुन बजेड़ी है। तो ए के भाई इन बोले टाबरो खूंटियां, खूंटियां। ओ की है वो है बांस गो डांडो, बांस का डंडा। इतो थाने को नहीं याद करना, बस मैं तो ये बताऊं क्योंकि पूरा आपको तो इतना ही पता है कि तलवार, जबकि तलवार को अगर पूरा डिटेल से पढ़े ना कि ऊपर वाले भाग को क्या बोला जाता है, इसको क्या बोला जाता है, पीछे वाले को क्या बोला जाता है, इसको क्या ले, तो 20 एक नाम और हो जाए। जबकि थे तो सुनिए तलवार, थानो कौन तलवार है, कटार है, मयान है, अम के अंतर हुए, हर चीज में अंतर होता है, ऐसे ही नहीं होता। क्यों? क्योंकि शब्द के अर्थ ऐसे ही नहीं बनते। थर बहुत ऐसे तलवार जैसे कह दियो कि जल है, पानी है, प्रायवाची है ना, नीर है तो प्रायवाची, लेकिन ऐसे ही नहीं बने। गंगा का नीर होता है, गंगा का जल नहीं होता है। जल सिर्फ साइंस में ऐसा लिखा जाएगा कि जल का सूत्र H2O है, कभी ऐसा नहीं मिलेगा कि पानी का सूत्र H2O है। सुना है कहीं पानी का सूत्र H2O? ना, साइंस में होता है जल का सूत्र H2O, यानी जल उसे कहते हैं जिसमें हाइड्रोजन के 2 अणु और ऑक्सीजन का 1 अणु हो। नीर वो होता है जो एकदम शुद्ध होता है, गंगा का नीर है। और जल वो होता है, पानी वो होता है जो आप 12 वो बैंड लाग रहे हैं, वो जल को नहीं, वो पानी है। नाड़ी के अंदर पानी है, जल को नहीं है, जिसमें और अशुद्धियां मिली उसे पानी कहते हैं। तो ये जो प्रकार होते हैं वो ऐसे ही नहीं बनते, कहीं ना कहीं उनका अर्थ निकल के ही प्रायवाची बनते हैं। तो वैसे ही इंगा बांस के लागेड़ी, बांस मां डंडिया लागे, ओ के वह का वो एक तरीके को नारियल को खोल वह क्या गो, नारियल को इंग ऊपर के करे चामड़ो बांध ली, ठीक है, और बांध के तार बांधे अंग में तार बांधे भाई जी। अब तारा ने कस लियो, थोड़ा बहुत ऊपर नीचे करना है, फिर ये तरीकों परदेसी की जाना नहीं बाधून सबसे ज्यादा बाजरे बीटे मारलेट थे तो कौन सुनो परदेसी गाना बहुत फेमस है, लाल चुनरिया, 1-2 गाना और बीटे का बहुत प्रचलित गाना हुआ करता। राजा हिंदुस्तानी फिल्म इतनी फेमस हुई थी कि टेम्पो के पीछे टेम्पो सिर्फ राजा हिंदुस्तानी लिखाया रखता थे भी दौर गुजरे अपन कौन बेरो थे, आजकल कटिंग कर ली तो हर फिल्मी दौर की वजह भी कई बार कराती है। जय भद्रकाली सरकार, हाँ जय भद्रकाली। चलो रावण हत्तो के श्रीलंका को 9 तार है, एक और ओ देखो ओ साइड में देखो ओ इंगमा ई तरीको तार बंदेड़ो है और अठे यहाँ झुंझुनिया सा लागेड़ा है, बिम झुंझुनिया रोक रोक के एक अलग ही प्रकार की सी आवाज आ, यानी ओ हाथ में नहीं जाएगो। और इनके बोले ओ जो साइड आ रहे इन बोले गज, गज द्वारा इन्हें बजाई जाएगा, समझ गया।
तो मेरे जी रावण तो हाथ लागो मैं आगे बजान लग जाऊंगा, ठीक है। तो वो है रावण। तो सबके याद रहे जो को तार है मां रावण के 10 सिरा लेकिन तुर में, और इंग अंदर कितना है, इंग अंदर 9 तार है, याद रहे जैसी गए। आगे चालूंगे घड़ी नहीं पट दी ना, नहीं को पुराणती है चल यार नहीं क्या ले आई जाए। नंबर 2 रावण तो याद रह जाओ, आराम रह जाओ गुरु जी। चिकारा मेव, देखो चिंकारा मेव और चिकारा ग्रासिया, बस बात इतनी सी है कि इसे मेव लोग ज्यादा यूज लेते थे इसलिए इसका नाम क्या हो गया चिकारा मेव, उसे ग्रासिया यूज लेते थे इसलिए उसे उसका नाम क्या हो गया चिकारा। मेव कहां है, मेव राजस्थान में मेवात क्षेत्र में, क्योंकि मेवात की वजह से इसे मेव बोला, मेव जाति की वजह से उस क्षेत्र को मेवात बोलते हैं। मेवात कहां है बस, मेवात हमारे राजस्थान में कहां है, अलवर भरतपुर। ओ भी क्या बजाई जाए, ओ भी बजाई जाए वो भी गज्जू झुंझुनिया टाइप जो गज्जो नहीं, अभी आप बिगमा काम में भी गज्जो ही बनाई जाए, बी तरीके को बस इंगमा तार डाला गेड़ा, बस इतने कोई लंबी चौड़ी कहानी को नहीं, ई तरीको ही होई है। ओ भी किए रावण तक इतनी है, भी मिलतो जुलतो ही थोबड़ो ही है, कोई ज्यादा अंतर को नहीं है मिलतो जुलतो ही। ओए सर जी चालो आगे चलो चल ठीक है। वो भी चिकारा ग्रासिया है तो वो भी सिर्फ ध्यान में रख लियो, ठीक है। चौथो भी बहुत बढ़िया है कि कामायचा, ये भी अच्छा है, कई बार इस कामायचा को पूछ लेते। पहले तो इसका चित्र देखो कामायचा का, सारंगी की तिरियां ही होगी, किंगी तिरिया सारंगी, विशेष रूप से देखो तार भी बहुत ज्यादा है, विशेष रूप उटावरो इनकुन यूज ले लंगा जाती है जैसलमेर साइड में यूजली हो जाता है। नाथ और भरतरी वगैरह कथा सुनाना में इनको बहुत बैठी, कथा सुनी सर मेरी सत्संग लगाई दी है, सत्संग तेल लगाई दी है, तो आप भी प्रोग्राम करा ना, फिर तनाणु ही पड़ेगा। ये उम्र को टाबर अगर सत्संग लगा रही हो तो कितनी बड़ी बात है, बहुत बड़ी बात है, बहुत बड़ी। क्यों, क्योंकि ये उम्र में सैड सॉन्ग सुनने की उम्र है, और सैड सॉन्ग सुनने की उम्र में आदमी अगर भजन सुन रहे है तो आप बहुत ही बड़ी बात है। उम्र से पहले परिपक्वता आ गई है इसके अंदर, ये भी गलत है। हर चीज अपनी समय पे होनी जरूरी है। समय पे थारा दादो जी मान लो बूढ़िया दादो जी है, यार बह गजबन पानी न चाली बह सुने बढ़िया थोड़ी लागे, क्यों, क्योंकि उनकी उम्र भजन सुनने की है। आप अगर भजन सुन रहे हो माटी के पुतले तुझे कितना गुमान, तो भी गलत है। समय के अनुसार हर चीज होनी चाहिए, अच्छी लगती है। तो काम आयचा यानी नाथ कुल इंगमा तार बतावे 16 तार हुए, ये एक प्रकार को ईरानी वाद्य यंत्र है। लिखता जाओ साथ साथ में लिखता जाओ। गुरुकुल में आने हो, अरे यार गुरुकुल खुले को नहीं है, गाइडेंस लेकर मुझे गाइड कर देंगे देवकरण बेचना यार, ओके बताओ तो अभी गुरुकुल खुले कौन तो मुना यार हैं। चलो आगे चलो, आगे चलो लिख लो, नाम लिखता जाइयो, लिखता मैं जितनों करा रही हूं उतनों पर्याप्त है, चिंता करने की जरूरत को नहीं है। वाद्य यंत्र में कोई डिटेल को नहीं है, और पहली पोत कौन दी और कौन से राजा बजाए और कौन से युद्ध में पहली पोत बजाए, आप बात चाहूंगा कोई मतलब को नहीं है, ठीक है। चलो नेक्स्ट, सुरिंदा। पहले तो नाम देखो सुरिंदा, यो है सुरिंदा, थारो कौन देखेड़ो रोइडा की लकड़ियों बने, जरूरी है रोइडो लड़े, जरूरी को नहीं पर मान लिया, बस वो देख लो। सिर्फ नाम ध्यान रखना है कि तत्ववाद्य यंत्र है कि सुरिंदा, सिर्फ नाम ध्यान रखना है कि तथ्यवाद्य यंत्र है सुनिना। सर आबागढ़ किला का क्या सिस्टम यार, मुझे दोस्तों में पेपर दे देते हम। माँ जी तेरी कश्ती के तलबगार बहुत है इस पार मगर उस पार बहुत है, शहर तूने खोली है शीशे की दुकान पत्थर के खरीदार बहुत है। गुरुदेव आज दादी जी ने आपका लोकगीत वाला वीडियो देखा, ओ हो फिर तो दादी के कह रहे हैं आपकी क्लास उम्मीद हॉस्पिटल में देख रहा हूँ सर, आज मुझे पुत्री की प्राप्ति हुई, बहुत बधाई हो, बहुत बधाई हो। लक्ष्मी अगर घर में आई है बहुत अच्छा है, अब धीरे धीरे अगली बार तेरी नौकरी पक्की है, घर में लक्ष्मी का अवतार हुआ है। चलो आगे चले, चलो बच्चे सारंगी। सारंगी देखो पहले चित्र देख लिया करो, बहुत सी बात तो क्लियर हो जाएगी, इसलिए कई चित्र तो बड़े मुश्किल से मिले हैं, आगे बताऊंगा वो चित्र बड़े मुश्किल से मिले। आप नाम देखो, तत्व में सबसे बढ़िया वाद्य यंत्र माना जाता है, यानी तत्व में ये सबसे सर्वश्रेष्ठ कह सकता हूं मैं इसे, कौन सा है सारंगी। क्या लकड़ियों बड़े लकड़ी क्या नहीं बना लो, क्या आपने सांगवान मान लो, रोइडो मान लो या केर, क्या की लकड़ियों बन सके, जच्चे भी लकड़ियों बना लो, मैन आई लकड़ियां काम में आई जाए, वाद्य यंत्र अंदर बजाई जाओ क्या वो देखो यूं बजाई जाओ क्या गज्जू,
गज समझ गया? गज मैं पीछे बता ही चुकी हूं गज 6 से सारंगी 6 से 27 आ याद रखना जरूरी है। सारंगी में कितना तार हुए? 27 तार। कई तार तो बकरे की आंतों बनाई जाए सारंगी को जो है नहीं ओ जो को नहीं वो लगभग इंगमा जो को एक तार ला गया क्या मैं गज में वो घोड़े की पूंछ को तार हो गया उसका लंबो तो गया फिर घोड़े को तार मजबूत होते घोड़े को बाढ़ थे देखो मजबूत हो मोटो हो देखियो कभी काम पड़ेड होगी कौन देखियो ब्याह सांग कभी देख लिया तो मोटो है वो तार काम में लीजिए क्या मैं गज के अंदर बजाने के अंदर और हम भी लीजिए कोई इन जरूर को पीछे भी जगह बजाओ नहीं गज में ज्यादातर वो तार ही काम में लीजिए घोड़े को बाढ़ आ रो ठीक है गुरुजी ठीक है गुरुजी ठीक है याद रह जैसी तार लंबा लंबा बकरे यहाँ का तार की बात है। पुराने टाइम में देखो पशु पक्षी यार आई चीज़ों में बना कर तो सारी चीज़ा अब एक अलग बात है। अब तो आई चीज़ा ही कौन रही है अब बने तो ये आजकल तो सारे गुरुजी थे रट्या हाँ तो थारा बजा के देखेड़ा है ना मेरा को बजा ही देखेड़ा नहीं। चलो चलो आगे लिख लियो बस लिख लियो 2-3 बार रिपीट मारता रहियो कोई चिंता की बात को नहीं याद रहे जैसी। अब सारंगी का प्रकार है सिर्फ नीचे लिख दिया प्रकार है जहां सिंधी सारंगी है गुजराती सारंगी है बा देखो 1.5 पसली सारंगी 1.5 पसली आदमी सुन डालेंगे 1.5 पसली सारंगी धानी सारंगी देखो सिर्फ नाम लिख लियो ये पता कोई प्रकार पूछ ले यारो जोगिया सारंगी केंद्रा और केंद्रो ओ तो बड़ो ही दोनों मिलेड है यार गूगल पर ही बड़ो दोरो मिलो के केंद्रा या केंद्रू इन्हें देखो दानी आपने साइड में कोनी टाबरो बागड़ साइड में चले यानी कहां चलता है ये बागड़ क्षेत्र में रावल जोगी वगैरह ये यूजली कहते हैं कि शिव की कृपा से मिला हुआ ये वाद्य यंत्र। पहले तो ये बताओ सबसे प्राचीन वाद्य यंत्र कौन सा है? एक प्रश्न तो पूछ लूं मैं आपसे और तो बहुत बातें करते हो सबसे प्राचीन वाद्य यंत्र कौन सा है? गुरु अरे तो पूरे दिन लाग जाए हमने अंदर गूगल पर चित्र ढूंढने में आयो बताओ सबसे प्राचीन वाद्य यंत्र कौन सा है? बताओ और यार कितने जवाब आ रहे किंगो तो आ रही है वीणा किंगो आ रही है डमरू किंगो आ रही है सारंगी किंगो आ रही है शंख। नारद जी के बजाता नारद जी के बजाने नारद जी के बजाया करता। देखो आदि भगवान तो शिव है तो ऐसा ही मानते हैं कि सबसे प्राचीन शिव है। कोई नारद जी भी कोई कम उम्र का को नहीं है एक तारो राखता नहीं नारद जी तो नारद जी भी कम को नहीं। शंख तो जो है ना भगवान विष्णु के ऊपर वाले हाथ में है शंख इतना पवित्र है शंख तो वो भी कम नहीं है समय तो उसका भी है लेकिन ज्यादा जो माना जाता है वीणा हाँ वीणा भी कम नहीं है लेकिन डमरू ज्यादा मानते हैं कि भगवान शंकर जो है वो डमरू उनका वाद्य यंत्र था सबसे प्राचीन देवता हम मान लेते हैं भगवान शंकर को तो उस हिसाब से हम कह सकते हैं सबसे प्राचीन कौन सा हो गया डमरू। बाकी औरों ने जवाब दिया हो सकता है किसी बुक में कुछ लिखा होगा लेकिन मैंने जहां तक एक बार ही पढ़ा था कि डमरू है वो। बांसुरी तो बहुत बाद में है कृष्ण जी का अवतार तो बहुत बाद में होना कृष्ण जी से पहले थे शिव जी तो पहले से ही थे आदि देवता है वो तो क्योंकि सृष्टि की उत्पत्ति में 3 ही तो देवता थे ब्रह्मा विष्णु महेश तो इस आधार पे ये मान लेते हैं कि डमरू जो है सबसे प्राचीन है। ठीक है आगे चलो। एक तारा बोले जोगी का एक तारा बस देखो थे आराम पता है कि एक तारो है तो कौन सो वाद्य यंत्र है कन्फर्म है तारा है ओ एक इंगमा थोड़ो सो ए वाद्य यंत्र लगभग मिलता है ओ इतो बड्डो काटी जगो ओ गुरुजी इतो बड्डो फिर क्या काटा है तुम्बो काट ले बड्डो वैनिज को कोड़ो खाइडो कोड़ा को काट ले कोड़ो कौन खाइडो थार मन बेरे या फिर कद्दू को काट ले क्या कोई काट के इतो बड्डो बनेगो इंग ऊपर थोड़ो सो लगा के
और फिर ए करियो और ऊपर ओ अरे ए, बस ये चिटली आंगड़ियों। पुराने टाइम में साधु महात्मा ज्यादा मेंटेनेंस को नहीं भाई, कई बार की कि सस्ती कोचिंग भी खोलनी पड़ जाए, मेंटेनेंस ज्यादा नहीं आओ जा, कई कोचिंग में नीचे बिठा दियो कुर्सी को नहीं, वो मेंटेनेंस तो इन के गाजा बाजा ज्यादा को लेना पड़े, एकदम आराम हो महाराज बैठ जाएगा, चिटली आंगड़ी में एक तारडन अलावो करेगा, भाई रे मत ना दीजो मावड़ली ने दोष कर मांगी रे रेखा न्यारी, भजन और प्रोग्राम चालू करांगा, आनंद तो इंग माई है। तो वो हो गयो, तू देख कितो इजी है, एक तारो एकदम इजी है। अरे की करो नारद जी वही तो राख्या करता नारायण नारायण, नारद जी को कोई वाद्य अंतर है अरे जैसे के रे जैसी एकदम शुरू से देखो वो एक तारो थारे सामने पड़े, आगे चलो चलो वो दो तारा हो गए, दो तारा ही दो तारा बात तो एक तारा, दो तारा कोई बात नहीं। चौतारा तंदूरा या फिर इनके कह दियो आप वीणा, बात एक ही घूम फिर के माता सरस्वती के रखे, माता सरस्वती के रखे, माता सरस्वती वीणा ही रखे, ठीक है एकदम इजी देख लो, बस तत्वाद्य अंतर इतना ही ध्यान रखना है। सुर मंडल या स्वर मंडल ओ तो मेरो भी कौन देख लो, देखो इमा तो तारी भूतर है बेटी का बापा, इन्हें देखो थे ये मांगणियार जो है जाति लंगा पश्मीर में वो बहुत सारे वाद्य यंत्र प्रयोग करते हैं अपने गीतों के अंदर, तो उनमें से ये भी प्रयोग किया जाता है। हाँ तो भक्तजनों बताओ हाँ बताओ भी मना आवे तन किए को नहीं आते, तू आज को थोड़ी है मना, तो अले बस ध्यान में रखो, लिख लियो नोट साम का, वो भी तत्वाद्य अंतर है। रबाब देखे देख हम कोई डिटेल को नहीं है, आंगो कोई डिटेल को नहीं है, भाट ये राव प्रयोग करते हैं, इसमें मुख्य रूप से 5 तार होते हैं, बस नाम ध्यान रखना, ज्यादा माथा पच्ची कोट करनी क्या वो तत्वाद्य अंतर है, ठीक। नेक्स्ट रवाज, रबाब है रवाज है, वो देख लो विश्व सोई है, कोई अंतर को नहीं है, बिंगी छोटी बड़ी भानसी है, बस कोई अंतर को नहीं, ठीक है, सिर्फ नाम लिख लो कि तत्वाद्य है और कोई डिटेल इनका नहीं है। जंतर इंगमा की विशेष बात है गुरुजी, जंतर देखो लो बस इतो ही अंतर है, क्या वीणा को प्रारंभिक रूप जंतर है, अरे अंग मत आल्डा बांध दिया आल्यो बस जंतर में 2 गोलियां लागेड़ा है, वीणा में एक, बस इतो ही अंतर है और कोई अंतर को नहीं है, तभी तो जंतर को वीणा का प्रारंभिक रूप कहा जाता है, किसको जंतर को, और कोई अंतर को नहीं है, बस लिख लो जंतर वीणा का प्रारंभिक रूप, ओ लो जंतर को चित्र, थोड़ा सा चित्र दिखा दे समझ में आ जाओ, वो तो बहुत ही जोर का टावरो, इन बजाने में तो मजो बहुत आ, अगर वो वाद्य यंत्र कोई बजा रहे नहीं तो थारो जी करने लग जाओ कि आप भी बजाओ, इंगमा के वे और आ एक जेवड़ी सी वे, देखो आए इंगमा एक जेवड़ी सी वे, ये तरीके की वह डमरू मिलता जुलता है, आगे को बात पतलो ये पकड़ दियो, बा जेवड़ी के पीछे ये लकड़ी सी बांधेड़ी में बाट काक में गाल ली और बिन आगे पकड़ लियो, ओ है और ओ एक छोटो सो यहाँ लकड़ी सी ले जा, अरे यूं बजाई जा, आनंद न्यारा यहाँ थे बजा के थे भी जी करना जो उसके थारो की बजाइडो भी हो गयो, उसके ने भी बजाइडो हो गयो, मेरे तो ट्राई करेडी है शायद बहुत पहली, अब तो रहे ही को नहीं बातें हैं, तब ये तो अब सिर्फ किताबा में रहे, रियल लाइफ में बहुत कम रहे। जेवड़ी अटका ली नहीं, जेवड़ी अटको ओ गाल जेठ जेवड़ी आगे ले जाइए उल्टो बजवा दियो, आ देखो बीच में गैप है, अटका लियो, इन आगे रस्सी बंदेड़ी हुई है, तार बंदेड़ो वही आगे भी पकड़ लियो और फिर भी बजा लियो, आ जाओ अपंग, वो बपंग है ओ अपंग है, इन्हें भील और ग्रास या प्रयोग करते हैं, तो मिलतो जुलतो ये बपंग और अपंग। आल्यो टावरो तत्वाद्य अंतर इताई, टावरो तत्वाद्य अंतर इताई, गुरुजी बोर करा दियो ना, एक दिन में एक ही कराऊंगा, फिर भी थारे नहीं याद रहे तो कमी थारी है, मेरी कतई को नहीं है, वो काल करवा दूंगा। अब मैं थारा कमेंट पढ़ लूंगा, थे कहनो के चाह रहे हो सर, जवाब दो, मैंने लैब असिस्टेंट अकाउंट ले रखा, उसमें कोई प्रॉब्लम आ रही है जिस वजह से चल नहीं रहा है, इसकी शिकायत मैंने, ऐसी कोई बात नहीं है, कॉल कर लो चल जाएगा। आज सुबह बता दिया कि बताया था ना अभी कि अमेजोन ने बंद कर दिया था, तो 2-3 घंटे बाद उनसे बात करके वापस शुरू करवाया, क्योंकि वो उनका वेरिफिकेशन बाकी रह गया था इस वजह।
तो वो सुबह प्रॉब्लम थी, अब सही हुआ। मुझे 12वीं प्रमोट हुआ हूँ, पुलिस की तैयारी करना चाहता हूँ 1.5 इससे कोई फर्क नहीं पड़ता। देखो शरीर जो है ना, शरीर बनते वक्त नहीं लगता। अभी पुलिस की भर्ती 6 महीने में आप अपना शरीर में बढ़ाना क्या है, सीना ही तो बढ़ाना है, वो जो लिमिट है हो जाएगा, इससे कोई बात नहीं। अगर थे यहाँ सोच रहे हो मैं पतला हूँ तो फौज में कौन लाग सकूँ, ऐसी कोई बात नहीं है। आपको पता है नेवी एयरफोर्स में तो एकदम पतला 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 टाबर लागे, क्यों? क्योंकि 16-17 साल में टाबर कोई मक्कू थोड़ी बेगू 16 बैक एक आर्मी में फिर भी देखते हैं, लेकिन नेवी एयरफोर्स सारा कह कोई नहीं, मैं आन खुआ पिया के मोटा कर दियागा, माने बस इंटेलिजेंट चाहिए। तो नेवी एयरफोर्स में पेपर के आधार पर इंटेलिजेंट बंदा चाहिए, मैं मोटो में आप ही कर दियागा। गुरुजी नेट परेशान करे। हाँ मेरे पास 2 कोर्स है, पता नहीं चलता कौन सी क्लास किस कोर्स की, मत किए बताओ तो यार। हाँ चलिए, गुर्जर समाज की मोनिका बावड़ी बाता कौन करेगी, देवनाथ जी फड़का वाचन गुर्जर जाति द्वारा। हाँ लैब असिस्टेंट की वैकेंसी कब आएगी, पता नहीं यार, वैकेंसी का तो क्या बताएं। और पूछिए, कुछ पूछना था तो फिर करें। गुरुकुल कब खुलेगा बेटा, अभी कोई न्यूज़ नहीं है, सरकार जब कहेगी तभी खुलेगा। बनास नदी किनारे से नमस्ते, नमस्ते मुना मार्ग में तो कोई नदी भी को नहीं यार, के करा मारते किस्मत इसी है चुरुआ रंग। वो कहते हैं हमें भूल जाओ, कैसे भूलूं आपको, कैसे भूलूं आपकी हर बातों को, रेण दे रहे। हाँ गुरुदेव फोन ले रहा हूँ ऐप में कोई प्रॉब्लम तो नहीं? सर मैं न्यू फोन ले रहा हूँ ऐप में, नहीं कोई प्रॉब्लम नहीं है, व्हाट्सअप चलाते हो वैसे ही आपकी आईडी पासवर्ड लगाओ चल जाएगा। और बोलो, चलो सांख्यिकी का बेंच सिलेबस आते ही लगाएंगे। जो बच्चे कंप्यूटर का कह रहे हैं कि कंप्यूटर टीचर का, वो भी सिलेबस आने के बाद कंप्यूटर टीचर का भी करेंगे। ओके थैंक